सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। दिया है तूने नफीस तोहफा, हमें कदर दे, कदर करे हम। हमारी नजरों को वो नजर दे मेरे मौला, हम तुझे समझ सके, हम तुझे समझ सके। वो हमारी नजरों को नजर दे। हे सतगुरु सच्चे पातशाह, आप जी ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया है। अब ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कैसे चलना है ये भी आप जी ने सिखाया है। आप जी आशीर्वाद दो कि हम जैसा आप जी चाहते हैं वैसा करते चले जाएं। साथ संगत जी, आप दासी आप जी के आशीर्वाद से जो विचार रखने जा रही है वो विचार है कि सत्य वचन जिसको करना आ गया, सही मायनों में उसे सेवा सत्संग सिमरन करना आ गया है। ऐसे ही भावदासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, सेवा की परिभाषा क्या है। आज तक हमने यही सीखा कि सेवा वही होती है जो हुक्म में रहकर की जाए। इसका अर्थ तो यही हुआ कि सेवा के लिए मेरी अपनी पसंद तो है ही नहीं। मुझे तो जो आदेश आ गया मैंने उसे वैसे ही मानना है। सत्य वचन की बात करें तो इसका भाव भी यही है कि जो भी आदेश आए उसे बिना किसी किंतु परंतु किए मान लिया जाए। इसलिए दासी को तो यही समझ आया कि सेवा तो सत्य वचन के बिना हो ही नहीं सकती है। एक बार एक महात्मा अपने विचारों द्वारा हमें बता रहे थे। कहने लगे, एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज दूर देशों की कल्याण यात्रा पर थे। एक स्थान पर गुरुदेव एक ऐसी बिल्डिंग में थे जिसका आकार गोलाकार था। सेवा दल के महात्माओं को सेवा रूप में पूरे गोले में खड़ा किया गया था। बाबा जी उस गोलाकार क्षेत्र में सैर कर रहे थे, लेकिन बाबा जी पूरा चक्कर ना लेते हुए बीच में से ही वापस आ जाते। एक सेवादार गोलाकार बिल्डिंग के दूसरी तरफ खड़ा था जिधर बाबा जी नहीं जा रहे थे। उसकी धर्मपत्नी सेवादार महात्मा के पास गई। उनकी धर्मपत्नी सेवादार महात्मा के पास गई और कहने लगी कि बाबा जी इधर तो आ नहीं रहे, तो आप यहीं से आगे आ जाओ जहाँ तक बाबा जी सैर कर रहे हैं। ऐसा करने से सेवा भी होती रहेगी और दर्शन भी हो जाएंगे। सेवादार महात्मा बोले कि मुझे अधिकारी ने यहीं खड़े रहने का आदेश दिया है और मैंने सत्य वचन करके अपनी सेवा निभानी है। वह बहन वापस चली गई। अगले ही चक्कर में सतगुरु बाबा जी उस गोलाकार क्षेत्र से आगे बढ़ गए और उस सेवादार महात्मा के पास जाकर कहते हैं, धन निरंकार जी, आप कैसे हैं। सेवा करते समय विवेक विनम्रता मर्यादा पूर्वक अपना भाव समर्पित करें, इस भाव के साथ कि अब जो भी आदेश आएगा वो स्वीकार होगा। यह तो केवल एक उदाहरण है जिससे तुरंत ही स्पष्ट हो गया कि जहाँ सेवा सतवचन में होती है अंतर्यामी सतगुरु वही होते हैं। ऐसे ही एक बार निरंकारी कॉलोनी दिल्ली में कोठी सेवा में सेवादार महात्मा पहुँचे हुए थे। एक दिन बाद सप्ताह भर की सेवा का अंतिम और वापसी का दिन था। पूरे सप्ताह सतगुरु के दर्शन न हो पाने के कारण मन में कुछ उदासी भी थी। उस समय महात्मा सेवा समाप्ति के बाद रेस्ट कर रहे थे। तभी एक अधिकारी महात्मा आए और बोले कि लगभग
10 सेवादारों को ऊपर ऑफिस में अलमारियों को पीछे हटाने के लिए भेज दें। कुछ सेवादार रेस्ट करना चाहते थे, परंतु कुछ सतवचन कहकर चल पड़े। ऑफिस में आदेश अनुसार अलमारियों को पीछे हटाया गया। जैसे ही अलमारियां हटी तो देखा कि सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज खड़े हैं और सबके चेहरे खिल उठे और उन सतवचन करके सेवा करने वालों को सतगुरु के दर्शन सहज में ही प्राप्त हुए। दोनों ही उदाहरण इस बात को दिखाते हैं कि सेवादार महात्माओं के अंदर सतवचन वाला भाव, समर्पित भाव होता है। संपूर्ण अवतार बानी में शब्द भी है, तन मन धन तीना तो ऊंची ओ सेवा कहलांदी है, जो होवे निष्काम निरक्षित ते सतगुर नुभांदी है। जब समर्पण भाव आ गया तो सेवा भी कामना रहित, इच्छा रहित उस सतगुरु के कहे अनुसार हो जाती है। साथ संगत जी, ये महात्मा कहते हैं दास को आदरणीय पूजनीय हरबंस लाल महात्मा जी जो सेवा दल के उच्च पदों पर सेवाएं करते रहे, उनका आशीर्वाद मिलता रहा। वो दो ही बातें हमेशा बोलते थे, एक तो यह है कि भूल हो या ना हो, सेवादार महात्मा कहता है भूल हो गई क्षमा कर दो। और दूसरा यह है कि कोई भी आदेश आए तो यही बोले सतवचन महाराज। दास अक्सर इन्हें गोल्डन रूल्स, सुनहरे नियम के रूप में संबोधित करता है। पूज्य भूपेंद्र बेकल जी भी कहते हैं, रहमत दे दरबारे अंदर हील हुज्जत ठीक नहीं, भूल के भी जे ना निकल गई समझो किस्मत ठीक नहीं। भूल से भी सतवचन करने में गलती ना हो जाए। जब हम सतवचन की अवस्था में रहते हैं, हम हमेशा सतवचन करते रहें। कभी भूल से भी हम सतवचन करने वाली कि हमने सतवचन नहीं करना, ये गलती ना कर बैठे। जब हम इस सतवचन की अवस्था में रहते हैं तो कर्ता भाव से भी मुक्त हो जाते हैं और सेवा भी खुशी खुशी हो जाती है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने भी अनेकों बार हमें बताया कि सेवा भाव से ही सेवा होती है। सतगुरु माता जी ने समझाया कि अगर इस भाव से किसी को एक गिलास ठंडा पानी भी पिला देते हैं तो वह भी सेवा ही है। यहाँ भाव समर्पण को दिखाता है जो सतवचन से आता है। सतवचन के बिना तो सेवा हो ही नहीं सकती है और सेवा में सतवचन का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आइए सेवा के सुनहरे नियमों को जीवन में अपनाकर सेवा, सिमरन, सत्संग करते हुए भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़े। संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शब्द नंबर 78 की तरफ इशारा करते हुए हमें समझा रहे हैं कि कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बताता है, दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। कि दास कहना तो बड़ा आसान है, जिसको भी देखो वो दास तो बोल देगा, लेकिन दास की मर्यादा को कोई विरला ही निभा सकता है। दास वही बन सकता है जो दिल से भोला भाला है, नतमस्तक सतवचनी रहता वही दास मत वाला है। कहते कि दास तो वही बनता है जो अंदर बाहर से पाक साफ दिल का होता है, जो भोला भाला बनकर सतगुरु के दरबार में आता है। क्योंकि चतुर चालाकी करके कभी भी भगवान को खुश नहीं किया जा सकता। भोले भाव रीझे रघुराई, जो भोले बनकर आते हैं वही परमात्मा को पा सकते हैं। और कहते हैं जो सतवचनी नतमस्तक होकर नम्रता भाव में रहता है, सतवचन कहता है, वही मतवाला दास होता है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है।
कि अगर दास बनना है तो फिर सब कुछ सहना भी पड़ता है, और अगर दास बनना है तो हुक्म में भी रहना होता है कि जो हुक्म आता है उसको उसी समय मान लिया जाए। और अगर कोई कुछ कह भी रहा है, कोई कटु वचन भी बोल रहा है, तो उसको भी सह जाना है, आगे से कुछ कहना नहीं है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान बिठाएगा, कहते कि मन वचन और कर्म से जो समर्पित भाव से, जो नम्रता में रहकर सतगुरु के चरणों में सेवा सिमरन सत्संग करता चला जाएगा, कहे हरदेव प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। सतगुरु बाबा देव सिंह जी महाराज कह रहे हैं कि असली मायनों में, सही मायनों में वही दास कहलाएगा। तो हमने भी इन बातों को सिर्फ सुनना और सुनाने तक ही सीमित नहीं रखना है, इनको कर्म रूप में ढालते हुए सतगुरु के आशीर्वादों के पात्र बनना है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें बारीकी से बहुत सुंदर समझाने की कोशिश पल पल कर रहे हैं। हम इनकी बातों को समझें, सुने, समझें, कर्म रूप में ढालें और आशीर्वाद लें, तभी सतगुरु खुश हो पाएगा। अगर हम सतगुरु की बात को मानेंगे, गुरु को मानते हैं तो गुरु की भी माने, तभी बात बन सकती है। अगर हम गुरु को मानते हैं लेकिन गुरु की नहीं मानते तो बात बनने वाली नहीं है। गुरु जो भी कह रहा है उस पर हम सतवचन करते चले जाएं, किंतु परंतु ना करें। जो भी वचन आए उसको सतवचन करते चले जाएं। मुख से कहना सदा सतवचन, ऐसा था शहंशाह का मिशन। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज के समय में सतवचन ही महापुरुष करते थे, और जो जो भी सतवचन करते रहे, गुरु के कहे अनुसार ये सेवा सिमरन सत्संग करते रहे, उनके नाम आज भी हमारे निरंकारी मिशन के इतिहास में लिए जा रहे हैं। उनको आज भी याद किया जा रहा है, उनके उदाहरण आज भी दिए जा रहे हैं। आओ दातार से यही अरदास करें कि जैसा आप जी चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। हम सिर्फ बोलो तक ही सीमित न रहें, इनको कर्म रूप में भी लाएं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।